वालेकुम। मेरे अजीज हमवतनों, आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं मानवीय मुश्ताक। सब तारीफें मेरे प्यारे रब की हैं जो दोनों जहानों का मालिक है और हमने उसी की तरफ लौट कर जाना है। मेरा आज का मौजू सानिहा सियालकोट और दिसंबर के दाग। मेरे अजीज व्यूवर्स, हम तो दिसंबर के पहले दाग नहीं भूले और फिर एक और सानिहा। 2 दिसंबर 2021 रोज जुमा को जब मैं स्कूल से आया तो टीवी देखा। BBC, CNN, पाकिस्तान मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया। उफ, तौबा तौबा। मैंने सियालकोट सानिहा पर सोशल मीडिया पर सर्च किया तो हर तरफ इंसानी लाश की तस्वीरें, खौफनाक वीडियोस। श्रीलंकन शायरी को मारकर सरेआम जला दिया। हम कैसे माशरे में जी रहे हैं? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की ये सोच थी? नहीं नहीं नहीं, मैं किताबों में पढ़ रहा हूँ। कायदे आजम ने उस हालात में मुकाबला किया था जब हालात इस नहज तक पहुँच गए थे। हर घर से आहो पुकार थी और फिर भी अलग वतन बनाने का जज्बा था, खुलूस था, एक दूसरे का दर्द था, एक दूसरे की इज्जतों के मुहाफिज थे। मालो दौलत की हवस नहीं थी, हवस थी तो सिर्फ और सिर्फ एहसास की, वो एहसास जो आज बिल्कुल मुर्दा हो चुका है। अजीज सामाइन, सानिहा सियालकोट वाक़या कुछ यूं है। स्पोर्ट्स गारमेंट की फैक्ट्री में प्रांता कुमारा ने 2013 में बतौर GM प्रोडक्शन ज्वाइन किया था। गैर मुस्लिम श्रीलंकन मैनेजर पर फैक्ट्री वर्कर्स ने मजहबी पोस्टर उतारने का इल्जाम लगाकर हमला कर प्रियंका कुमारा जान बचाने के लिए बलाई मंजिल पर भागे, लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स ने पीछा किया और छत पर घेर लिया, मार मार कर अधमूं कर दिया। इंसानियत सोच खूनी खेल को फैक्ट्री गार्ड्स रोकने में नाकाम रहे। फैक्ट्री वर्कर्स मैनेजर को मारते मारते हुए नीचे लाए, मार मार कर जान से ही मार दिया। इसी पर बस नहीं किया, लाश को घसीट कर फैक्ट्री से बाहर चौक पर ले गए, डंडे बरसाए, ठुड्डे मारे और फिर आग लगा दी। मैं क्या कहूँ, क्या बताऊँ, किसका शिकवा करूँ, किसको इल्जाम दूँ? हम वो मुसलमान हैं जिनके मरने का सामान भी गैर मुस्लिम बनाते हैं, जो चंद साल पहले लाउड स्पीकर मस्जिद में इस्तेमाल को कुफर कहते थे, आज मस्जिद के स्पीकर बंद करवाने को कुफर कहते हैं। हम बेअक्ले मुसलमान जो नमाज को इस्लाम और हर तरह के 2 नंबरी का कारोबार या अक्लमंदी कहते हैं। अफसोस सद अफसोस, किसी शायर ने खूब कहा, मुर्शद मैं लड़ ना सका पर चीखता रहा, मुर्शद मैं लड़ ना सका चीखता रहा, खामोश रहकर जुल्म का हामी नहीं बना। आओ अपनी चीखें रब्बे बारी ताला के हुजूर पहुंचे, ताकि कल अगर ये जालिम माशरा बंदर या खंजीर बने तो रब रहमान अपने करम से हमारी चीखों के सबब हमें बचा ले। याद रहे वबाएं व दीगर बीमारियां अजाब की पहली दस्तक है, जिसके बाद अजाब आता है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं ने बचा रखा है, वरना कौन सी बुराई है जो हम मुनाफिकों में नहीं। मुझे इस मौका पर हबीब जालब की नज़म तुम वैशी हो तुम कातिल हो याद आ गई। नामूस के झूठे रखवालो, बेजुर्म स्तम करने वालों, क्या सीरते नबवी जानते हो? क्या दीन को समझा है तुमने? क्या याद दी है पैगाम नबी? क्या नबी की बात भी मानते हो? यूं जाने लो, यूं जुल्म करो, क्या ये कुरान में आया था? इस रहमते आलम ने तुमको क्या ये इस्लाम सिखाया था? लाशों पे पत्थर बरसाना क्या ये ईमान का हिस्सा है? इल्जाम लगाओ, मार भी दो, दामन से मिट्टी झाड़ भी दो, मुसलमान भी कहलाओ और फिर माओ की गोद उजाड़ भी दो। तुमसे ना कोई सवाल करे, तुम जुल्म को जुर्म ख्याल करे। इस देश में जो भी जब चाहे तुमसे इतना, इस देश में जो भी जब चाहे लाशों को यूं पामाल करे, लेकिन तुम इतना याद रखो वो वक्त भी आखिर आना है
جس کے نام پہ ظلم کیا، اس ذات کے آگے جانا ہے، اس خون ناحق کو پھر وہ میزان حشر میں تو لے گا۔ وہ سرور عالم محسن جاں تم سے اتنا تو بولیں گے، اے ظلم جبر کے متوالو، تم حق کے نام پہ باطل ہو، تم وحشی ہو، تم قاتل ہو۔ میرے عزیز سامعین، آخر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ سب جو ہوا یہ اسلام کا قصور ہے کہ مسلمان عوام کا، یا انتہا پسند عناصر کا، یا مردہ نظام انصاف کا، یا برسر اقتدار آتے کرپٹ راشی مرتشی حکمرانوں کا؟ سری لنکا ہم آپ کے مجرم ہیں۔ پاکستان میں ڈینگی موت بن کر آیا تو سری لنکن زندگی بن کر ہے۔ ہم اندھے ہوں، آپ آنکھیں عطیاں کریں۔ آپ کرکٹ کھیلنے آئے، ہم موت بن جائیں۔ آپ ہماری صنعت چلانے آئے، ہم لاش بھی نہیں خاک واپس کریں۔ ہم اپنے ہم وطنوں کو سمجھانے میں ناکام ہوئے۔ سری لنکا ہم آپ کے مجرم ہیں۔ ہم اس بیٹے کی ماں کے مجرم ہیں جس کو ایک گروہ نے جلا دیا۔ ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ سری لنکا کے عوام، حکومت اور مقتول خاندان سے، پاکستانی حکومت، پاکستانی عوام، میں اور میرا خاندان آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، کیونکہ میرا تعلق حق والوں سے ہے۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان۔